बोलते बोलते गला रूंध गया, शब्द खो गए, आंखों से आंसू बह निकले। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े। गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपने अनुभवों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी को सैल्यूट किया। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता और वो फोन सॉरी एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता और इतना कहते कहते फिर भपक पड़े प्रधानमंत्री मोदी। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक तरफ आंसुओं का समंदर और दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। धारा प्रवाह बोलने वाले पीएम मोदी के लिए आज बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बोलना चाहते थे, लेकिन बार बार गला रूंध रहा था। भावनाओं का दरिया आंखों से बह रहा था। मौका था राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की रिटायरमेंट का। पीएम मोदी जब आजाद के लिए विदाई भाषण देने खड़े हुए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे भावुक पल के साझी होने जा रहे हैं। इसलिए अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक वाकये का जिक्र किया। जब वो गुजरात के सीएम थे और जम्मू कश्मीर में गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। इतना बताने के बाद भावुक होते चले गए पीएम मोदी। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे पीएम मोदी के मुताबिक तब उन्होंने शवों को गुजरात लाने के लिए तब के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी से सेना के विमान की मांग की थी। प्रणब मुखर्जी ने हामी भी भर दी, लेकिन तब तक गुलाम नबी आजाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था।
लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम मोदी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, लेकिन आज जब राज्यसभा से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई की बारी आई तो पुराने अनुभवों ने उन्हें भावुक कर दिया। पर सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए भावनाओं का गुबार थमा तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद को शुभकामनाएं भी दी। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। पीएम के व्यक्तित्व का ये अहम पहलू है जो कई बार कई मौकों पर देखने को मिला। वो राजनीतिक विरोधियों पर हमले में जितने सख्त नजर आते हैं, दिल से उतने नरम भी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए तो गुलाम नबी आजाद भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल पुरानी जिस घटना का उल्लेख किया, उसका वीडियो आज तक के पास मौजूद है। ये 31 मई 2006 की बात है। गुजरात के पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट पर हमला हुआ था। तब गुलाम नबी आजाद इन टूरिस्ट्स को छोड़ने खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। देखिए। यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। आतंकी हमले में जख्मी गुजरात के टूरिस्टों को लेकर खुद हवाई जहाज तक पहुंचे थे गुलाम नबी आजाद। लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। तस्वीरें देखिए, आजाद बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। उनका गला साथ नहीं दे रहा। लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें। आजाद की संवेदनशीलता आज भी पीएम मोदी को याद है। ये घटना 31 मई 2006 की है। श्रीनगर की डल झील के पास आतंकवादियों ने टूरिस्टों की 2 बसों पर हमला बोल दिया था। बस पर ज्यादातर गुजरात के सैलानी थे। आतंकवादियों ने डल झील के पास 1 घंटे के भीतर 2 ग्रेनेड हमले किए थे। इन हमलों में गुजरात से आए 36 पर्यटक घायल हुए और बतौर मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुद पर्यटकों का इलाज करवाया, बल्कि उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भी भेजा।
गुलाम नबी आजाद ने उन पर्यटकों से माफी भी मांगी और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि उन्हें कश्मीर में ये दिन देखना पड़ा। कश्मीर में पिछले 15 साल से जारी हिंसा के दौरान कभी भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया था। इस साल पहली बार पर्यटक निशाने पर है। इस बात को लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि पर्यटन से जुड़े लोग भी काफी नाखुश हैं। तब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम। आज मोदी पीएम है और आजाद राज्यसभा से विदा हुए हैं, लेकिन 14 साल पुराना वो वाकया भावनाओं के सेतु की तरह दोनों को जोड़े हुए है। घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूँ। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। वर्षों पहले की उस घटना को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें छलक आईं। गुलाम नबी आजाद ने भी उसी घटना का उल्लेख किया कि कैसे जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बच्चे रोते हुए उनसे लिपट गए। आजाद का वो भावुक बयान भी आई, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए,